हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट की यूजीसी नेट का पेपर वन पेपर वन का यूनिट नंबर 10 को करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना, यूनिट 10 का, जिसमें हम कवर करने वाले हैं हायर एजुकेशन की एंशियंट इंडिया के बारे में। एंशियंट एजुकेशन जो होते हैं ना, जैसे कि 10 यहाँ पे हम कवर करेंगे जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी थी, एंशियंट यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, इंडिया के दौरान। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले तक्षशिला यूनिवर्सिटी को। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज द कैपिटल ऑफ गंधार किंगडम। ये क्या था? तक्षशिला जो था वो कैपिटल था किसका? गंधार किंगडम का। ठीक है ना, किंगडम का। तक्षशिला हैज बीन डिस्क्राइब एज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश अक्रॉस द ग्लोब इन 7th सेंचुरी बीसीई। यानी कि पहली यूनिवर्सिटी थी ये, 7th सेंचुरी की पहली यूनिवर्सिटी थी। और ह्यून सेंग इन हिज रिकॉर्ड मेंशन द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। यानी कि ये क्या थे? ये यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड को जो वो मेंशन करते थे। ठीक है ना, हिज रिकॉर्ड मेंशन द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला टू बी एट पार विद नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला जो थी इम्पोर्टेंट सेंटर था ब्राह्मे ब्राह्मणिकल एजुकेशन का। यानी तक्षशिला में ब्राह्मणिकल एजुकेशन दी जाती। इट मेंशन इट स्टेचर इवन ड्यूरिंग द बुद्धिज्म एजुकेशन के दौरान भी यहाँ पे नॉर्थन इंडिया के बारे में भी बात हुई थी। यहाँ पे इट हैड अट्रैक्टेड मैनी स्टूडेंट फ्रॉम अदर नेशन। यानी कि जो वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से भी लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए जो वो आए थे। ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी फेमस थी किसके लिए? मेडिकल साइंस के लिए। मेडिकल स्टडी जो वो यहाँ पे की जाती थी उसके बारे में भी ये बात हुई थी। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे क्वेश्चन आ जाए कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी किस चीज़ के लिए फेमस थी, तो वो मेडिकल स्टडी के लिए फेमस थी। ठीक है ना, पाणिनि को वेल नोन ग्रामेरियन। पाणिनि ने क्या दिया था? यहाँ पे ग्रामर की बात की थी तक्षशिला में। और कौटिल्य ने मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य एंड चरक। ठीक है ना, मेडिकल टीचर ऑफ रेपुट हैज बीन पार्ट ऑफ इट। यानी कि मेडिकल टीचर भी इसके जो वो रेपुटेड पार्ट था। ठीक है ना, देयर वाज नो पॉपुलरिटी ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। इस टाइम पे कोई भी पॉपुलर और ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी नहीं थी। एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट इस पे किस एज पर डिसीजन ऑफ टीचर। टीचर के डिसीजन के अनुसार ही यहाँ पे एडमिशन दिया जाता था स्टूडेंट को। ठीक है ना, थ्रू दे वर टॉट। यानी कि जो जो सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते थे वो एज पर चॉइस पढ़ाए जाते थे। ठीक है ना, यूजुअली मिनिमम एज वार मोर देन 16 ईयर। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो कितने साल तक के लोगों को जो वो शिक्षा दी जाती थी? यहाँ पे 16 ईयर से स्टार्ट हुई थी यहाँ पे एजुकेशन। यानी कि 16 साल का बंदा हो गया तो मिनिमम एज उसकी 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद देयर वाज नो एग्जाम सिस्टम। यहाँ पे कोई एग्जाम सिस्टम नहीं था। याद रखना कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के दौरान कोई भी एग्जाम का सिस्टम नहीं था। सो देयर वर नो डिग्री और डिप्लोमा। यहाँ पे ना तो कोई डिग्री और डिप्लोमा थी। द मेन ब्रांच वर वेदात्रयाई। 3 वेदा थे यहाँ पे। ठीक है ना, वेदांता, व्याकरण और आयुर्वेदा। ठीक है ना, 18 शिफ्ट थे यहाँ पे। जैसे कि एजुकेशन था एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स और स्नेक बाइट। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे जो वो सिखाई जाती थी। इस चीज़ के बारे में भी यहाँ पे बात हुई थी। इट वाज पॉपुलर एज ट्रेनिंग सेंटर इन इंडियन मिलिट्री साइंस। यानी कि इंडियन मिलिट्री साइंस की बात करें हम यहाँ तो पॉपुलर सेंटर था ये यहाँ पे। ठीक है ना, पाणिनि बाय द एक्सपर्ट इन सर्जरी। पाणिनि जो थे वो एक्सपर्ट थे सर्जरी में। और मेडिसिन बाय द मेन प्रोडक्ट। अब अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मेडिसिन या मेडिकल तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ज़्यादा जो वो रिलेट करता है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। द सेम वाज द केस ऑफ कौटिल्य। फॉर कौटिल्य द फेमस ऑथर थे। कौटिल्य फेमस ऑथर थे किसके? अर्थशास्त्र के। अगर हम बात करें तो कौटिल्य की बात करें हम तो कौटिल्य किस चीज के लिए फेमस थे? ये थे अर्थशास्त्र के थे। ठीक है ना, अर्थशास्त्र के लिए ये थे कौटिल्य। और अगर पाणिनि की बात करें तो देखो, पाणिनि का एक और आया था ऊपर के पाणिनि जो थे वो ग्रामेरियन के लिए थे। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, पाणिनि ने जो पानी पी पी के ग्रामर लिख दी इसने, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ठीक है ना,
कौटिल्य अर्थशास्त्र के लिए थे। और ये यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस थी? ये फेमस थी मेडिकल साइंस, मेडिकल स्टडी के लिए या मेडिसिन की बात करें हम यहाँ पर, ठीक है ना। ये सारी चीजें भी आपको जो वो याद रखनी होगी। तक्षशिला हैज बीन इन्फ्लुएंस बाय ग्रीक कल्चर से जो वो इन्फ्लुएंस हुआ था। ये इन्फ्लुएंस किससे हुआ था? ये हुआ था ग्रीक कल्चर से, ठीक है ना। ये वाली बात भी आपको जो वो याद रखनी होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं, ठीक है ना। और मिनिमम एज 16 ईयर वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी थी, ये भी आपको जो वो याद रखनी होगी, ठीक है ना। तो इसमें इतना ही था। आई होप जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा है वो आपको जो वो याद रहेंगे, ठीक है ना। एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पे कि नो एग्जाम सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे कोई एग्जाम का सिस्टम नहीं था, ठीक है ना। मिलिट्री एजुकेशन के लिए तो ये तो हो गया। अच्छा, पाणिनि जो है एक्सपर्ट थे सर्जरी और मेडिसिन में। पाणिनि को हमने ग्रामेरियन तो लिखा ही, पाणिनि में यहाँ पे 2 पॉइंट और लिख लीजिए कि ये किस चीज में एक्सपर्ट थे। ये एक्सपर्ट थे सर्जरी में और मेडिसिन में, ठीक है ना। मेडिसिन में भी ये एक्सपर्ट थे, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट आपको आप याद रखें तो एग्जाम में काफी हेल्प हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। इस लेक्चर में इतना ही था। और भी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट बता देते हैं हम आपको कि ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि ये किस दौरान की बात थी? गंधार किंगडम की थी, ठीक है ना। ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, गंधार किंगडम की थी। और एक और याद रखें कि ये किस दौरान की बात थी? तक्षशिला यूनिवर्सिटी अगर हम बात करते तो ये 7th सेंचुरी की बात होती थी, ठीक है। 7th सेंचुरी की बात होती थी। और कोई पॉइंट यहाँ पे, अच्छा, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिकल दोनों ही एजुकेशन की बात हुई यहाँ पे, ठीक है ना। ब्राह्मणिकल और एक और थी यहाँ पे जो कि बुद्धिज्म एजुकेशन की, ठीक है ना। यहाँ पे बात होती थी। ये सारे पॉइंट आपको याद रखें तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से जो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो भी है एंशिएंट इंडिया की, वो भी हम इससे अगला लेक्चर जब लेके आएंगे इसका पार्ट 2 उसमें कवर कर लेंगे। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा।